आज की रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग होगी वो आपके पर्सन के लिए होगी। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो कोई भी आपके दिमाग में है, उनके लिए ये रीडिंग है। और उनकी रीडिंग को देखने आए हो और दिमाग बिल्कुल शांत रखना। इससे पहले अगर आप रीडिंग कोई भी देख के आए हो तो आपसे यही बोलूँगी, कुछ मिनट्स का ब्रेक ले लें, ठीक है। अपने मन को शांत कर लें और इस रीडिंग को देखें। यहाँ पे इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताऊँगी, क्योंकि रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आप माइंड मत करना कोई चीज़ अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज की रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं एंजल्स का नाम लेकर। ठीक है। एंजल्स, हमें एक एनर्जी, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, और यहाँ पे आया है डिक्रीज। कोई डिसीजन है जिस पर्सन को लेना है, वो इनके मन में बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत टाइम से आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो क्या करें, लेकिन कहते नहीं है, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। आपके पर्सन को कोई बात है जो इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ही इनडिसिसिव है। जैसे इसके मन में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आ रहे हैं, अच्छे से ज़्यादा बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो ये पर्सन अपने फ्यूचर को आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसला इनके ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर लेफ़्ट तरफ जाते हैं तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर राइट की तरफ जाते हैं तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। घूम फिर के हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। घूम फिर के हर चीज़ इनके जहन में आ रही है, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके पर्सन को हॉन्ट कर रही है। प्रेजेंट से लेके ये पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको हर चीज़ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। नंबर 5 की एनर्जी, इंटेंशन। इनका इंटेंशन ये है कि ये सही फ़ैसला ले, लेकिन सही फ़ैसला कौन सा है उसको ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सही बताऊँ ना, ये इंसान ऐसा है कि ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते। क्योंकि ये किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते, आपके पर्सन के मन में आ रहा है कि वो ना चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप को चुनते हैं तो ये किसी और को दुख पहुंचाएंगे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस पर्सन को लग रहा है कौन सा ऐसा डिसीजन ले कि ये लोगों की नज़र में बुरे भी ना बने, नुकसान भी ना हो, और कहीं ना कहीं इनका काम भी हो जाए। तो अपनी जो इमेज है, अपना जो प्रचार है, ये पर्सन इस तरीके से करना चाह रहे हैं। अपने आप को ना ये इंसान क्लीन रखना चाह रहा है। अपने आप को ना ये इंसान ऐसे गलत नहीं दर्शाना चाह रहा है दूसरों के सामने अपने आप को ये, ठीक है। जॉयस फन। देखो, ये पर्सन एंजॉय तो करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा
आलस आ रहा है ऐसा करने में। ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुशी को भी फील करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ना कि अभी का जो टफ टाइम है ना वो इनसे झेल नहीं रहा है। अभी ये पर्सन आपसे बहुत कोशिश कर रहे हैं नो कांटेक्ट बना के रखने की। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे दूरी बना के रखने की, क्योंकि अभी आपके पर्सन को ज़रूरत है आपकी मोटिवेशन की। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कैसे आपके टच में आए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनका फ़ायदा है, क्योंकि थोड़ा बहुत सेल्फिश ये इंसान लग ही रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके मन में ये चीज़ आ ही रही है कि उनकी एनर्जी बहुत सेल्फिश एनर्जी है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि क्योंकि इनका अभी बुरा टाइम है, वो आपकी साथ अगर मांगते हैं ना, आप बिना सोचे समझे आप इनको अपना साथ दे दोगे। बहुत अच्छे से इनको आइडिया है, बिना सोचे समझे आप उफ तक नहीं करोगे, आप इनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके सेल्फिश लव के, सेल्फलेस लव के बारे में जानता है। इनकी लाइफ में ज़्यादातर ऐसे ही लोग आए हैं, आपको छोड़कर ज़्यादातर इनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है, जहाँ लोग सिर्फ अपने काम निकाल के चले जाते हैं, जहाँ लोग सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, बाकियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। लोग सिर्फ कहीं ना कहीं अपने आप को सेंटर में रखते हैं और दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। तो इनका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इस वजह से आपके पर्सन राज़ी नहीं हैं। ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने काम के लिए किसी को सिर्फ इस्तेमाल करना गलत नहीं है। लेकिन सच बात बताऊँ ना, ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। वो अपनी सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग या आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा लगता है ड्राइंग में उनको बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप बहुत टाइम से आप गिटार ख़रीदना चाह रहे थे, मतलब आप म्यूज़िक से ना अपना पेन कम करना चाह रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको गाना सुनना भी बहुत पसंद है, और जब जब आप कोई गाना सुनते हो या जब जब आप कोई म्यूज़िक में अपने आप को वो करते हो, है ना, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तब आपको ऐसा फील होता है कि म्यूज़िक से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। म्यूज़िक से आपको बहुत ही कितनी एक एनर्जी सी महसूस होती है। म्यूज़िक से आपको एक तरीके से कहते हैं फुलफिलमेंट महसूस होती है बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो राहत है, या फिर ये जो पर्सन है इस समय बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग्स को सुन रहे हैं, ऐसे सॉन्ग्स को सुन रहे हैं जहाँ पे जिसकी पिक्चर में बहुत हीरो हीरोइन जो है या लड़का लड़की जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं, बाद में अपने टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनकी स्टोरी की जो हैप्पी एंडिंग है वो कब होगी। सच में इनके मन में यही आ रहा है कि इनकी स्टोरी में जो कहते नहीं है कि हीर को रांझा मिल गई और मिल गया ओह माय गॉड, क्या हो रहा है, और रोमियो को जूलियट मिल गई, है ना, वैसी हैप्पी एंडिंग जो है वो कब होगी। दे जेन्युइनली वांट टू बी हैप्पी, लेकिन इस समय की एनर्जी इनकी डिस्टर्ब है, बहुत सोच डिसेप्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लविंग वुमेन। देखो यहाँ पे तो जैसे कहते नहीं है, इस पर्सन का कच्चा चिट्ठा सब कुछ खुल गया है। कार्ड्स में ही देख लो, दोनों के बीच में सेपरेशन किसी तीसरे की वजह से आया है, क्योंकि आपके पर्सन के कहीं ना कहीं कान भरे गए हैं। ये जो सेपरेशन आया है इसका कारण भी आपके पर्सन ही है। आप यकीन मानो, कितना भी आप कोशिश कर लो इस पर्सन से पीछा छुड़ाने की, लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं आपके साथ हार्मनी में रहना। ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि वो कभी भी आपको अपने से दूर ना करें।
ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि वो कभी भी आपको खुद से इतना दूर ना कर दे कि आप इनको कभी मिल ना पाओ। लेकिन ये पता है आपको कैसे देखते हैं, आपके अंदर ना इनके लिए बहुत प्यार है, आपके अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा हिडन लव है। क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन लव है ना, वो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे, वो आपकी वैल्यू करके ना आपको बहुत स्पेशल फील करा सकते थे। लेकिन किसी और की वजह से, ठीक है, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, किसी और की वजह से इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, किसी और की वजह से इन्होंने खुद चुना है कि आप इस एनर्जी में रहो, किसी और की वजह से इन्होंने खुद अपने लिए एक ऐसी एनर्जी चुनी। बाय चॉइस इस पर्सन ने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में जहर घोला है। और इन्होंने कभी भी सच का जो है ना, मतलब कितने सच को कंफर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इन्होंने कभी भी सच को ये सोच के नहीं समझा कि चलो एक बार आपसे कंफर्म कर दूँ। यहाँ आपका दिल बहुत दुखा है, लिखना हर्ट। आप गॉसिप का शिकार हुए हो, लिखना गॉसिप। ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं की है। प्रोफेशनल असिस्टेंस बिहाइंड द मास्क। देखो कोई बहुत बड़ा सच आने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इस समय ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी हीलिंग के लिए वो लोगों के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, वो लोगों से अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोगों से अपनी हालत के बारे में पूछ रहे हैं, और उनके मन में यह आ रहा है कि आज वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। जो वो महसूस कर रहे हैं वो किस लिए महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके मन में आ रहा है वो कहीं ना कहीं किस वजह से आ रहा है, जो उनके अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से, पास्ट की वजह से, ठीक है, अपने गलत एक्शंस की वजह से। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके पर्सन को फील हो रहा है इस गलती की सज़ा वो आपको नहीं दे सकते, इस गलती की सज़ा वो खुद को देना चाह रहे हैं, इस गलती के लिए वो खुद को पनिश करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं देख पा रहे कि आपकी चुप्पी के पीछे आखिरकार क्या छुपा है, क्या ऐसा है जो आप इस पर्सन को पता नहीं लगने दे रहे हो। मैं सही बता रही हूँ, अगले 7 दिनों में इस पर्सन को ऐसा लगता है ना, ये हो सकता है किसी थेरेपिस्ट को भी विज़िट करें, ये पर्सन हो सकता है कि थेरेपी भी लें। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको किसी की मदद की ज़रूरत है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि वो किसी से रीडिंग करा दें, किसी से पर्सनल रीडिंग करा दें, क्योंकि आगे के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, क्या कमबैक करना है, या फिर आप दोनों का ये कार्मिक रिश्ता था, ये इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं ये पर्सन, ये इसको हम देख लेते हैं अभी। क्या होने जा रहा है इस रिश्ते में, क्या हो सकता है। इस पर्सन के सेपरेशन ने ना, इस पर्सन के गलत फैसले ने आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया है। इससे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। इससे पहले तो आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि दूसरे को क्या फील होगा। फॉरेस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्सन की वजह से ना आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बदल गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो क्लैरिटी है ना वो ख़त्म हो गई है। आप फ्यूचर को लेके हमेशा वरी करते रहते हो,
क्योंकि आप वरी करते हो, ज़्यादातर आप परेशान होते हो, या तो आप सूख रहे हो बहुत ज़्यादा, या तो आपका वेट गेन हो रहा है इस वजह से। लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। देखो इस चीज़ से ना आपको बहुत अफेक्ट हुआ था कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपको ऐसा लगता है हमेशा कि हमेशा ना लोग आपसे जलन करते हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब आप में ही कोई ना कोई बुराई है, ठीक है। आपको हमेशा लगता है, विद टाइम आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है, मतलब लोग क्यों मेरे से दूरी बना रहे हैं, कि ऐसा क्या है मुझ में बुरा कि लोग मुझसे दूर भागना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा क्या है मुझ में बुरा कि लोग कहीं ना कहीं मुझसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की नज़र में ना आप अपने आप को लाइक करवाना चाह रहे हो। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ और, इन सब के बीच में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि पीपल विल कम, पीपल विल गो, लेकिन आपका जो करियर है वो हमेशा ऊपर रहेगा। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो, ठीक है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन आपका करियर हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आप अपने करियर को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि जब आपको हर बार सैलरी मिल रही है, या पैसा मिल रहा है, या फिर आप अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, तो आपको फील हो रहा है कि यू आर डूइंग इनफ। जो आपके मन में ये हमेशा कोसने वाली आवाज़ है ना, वो निकल रही है। आपके मन में हमेशा जो ऐसी आवाज़ है ना कि ओ माय गॉड, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं निकल रही है, वो कहीं ना कहीं जा रही है, कहीं ना कहीं निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अपने आप को आप रिलीज़ कर रहे हो। और एक चीज़ आपका बहुत अच्छा हो रहा है, वो है करियर। करियर जो आपका फ्लोरिश कर रहा है। उल्टे कार्ड्स कैसे रखे हैं, कुछ कार्ड्स आ गए हैं, क्या हो रहा है इस सिचुएशन में ये हम देख लेते हैं, ये भी देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनसे कहते नहीं, मतलब ये चीज़ झेली नहीं जा रही है, बोल लो, इनसे ठीक से सोया नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि अपनी स्लीप को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी ना बहुत ज़्यादा तनाव है किसी चीज़ का। देख लेते हैं टॉर्च। इनको अवेयरनेस आ गई है, एनलाइटमेंट हो गई है सिचुएशन को ना, ये अब समझने लगे हैं। अब इनको ये सिचुएशन ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, इनको हर चीज़ अब लॉजिकल लगने लगी है कि ये चीज़ हुई, इसकी वजह से ही दूरी बढ़ी, ये चीज़ हुई, उसकी वजह से ही ये चीज़ हुई है, ये चीज़ नहीं हुई, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये हुआ है। तो अब इस पर्सन को समझ आ रहा है, इनकी जो समझ है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी जो समझ है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा डीप होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ये अपना चश्मा एडजस्ट करके अब दूसरों को ना अलग नज़र से देखने लगे हैं। अवेकनिंग हुई है, एनलाइटमेंट हुई है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। देखो यहाँ पे क्या है, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये पर्सन अब किसी से एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनको अपने एक्शन में सब कुछ रॉन्ग लगा था। अब इनको समझ आ गया है कि इनको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इनको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, वो अपना पूरा का पूरा टाइम अब उन चीज़ों पे लगा रहे हैं जो इनके कंट्रोल में हैं, ठीक है। इस एडवाइस के बाद आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी आंखों पे पट्टी ही बंधी हुई थी, और वो फाइनली इस पट्टी को अब खोलना चाहते हैं, ठीक है। फाइनली इस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं कि इनको अब अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। देखो थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ कभी भी नहीं हुई उसके बारे में नेगेटिव सोच के क्या, जबकि इनके हाथ में है एक्शन। ये एक्शन लेके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इनको फील हो रहा है कि ये एक्शन लेके बहुत कुछ हील कर सकते हैं। इनको फील हो रहा है कि एक्शन लेके ना ये दूसरों को समझ भी सकते हैं
और दूसरों की कहीं ना कहीं चापलूसी अब ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे ही यहाँ पे इनके दिमाग में टेंशन आई है फालतू का, और इन्होंने गलत एक्शन लिया है कहीं ना कहीं। विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड। जो इस पर्सन की विश है ना, चाहे वो आकर आपसे बात करने की हो, चाहे वो आपके पास आके कहीं ना कहीं आपकी विश को पूरा करना हो या बात करके सॉर्ट आउट करना हो ना, इनको लगता है कि अब इस विश को ये ग्रांट करना चाहते हैं और इनकी ग्रांट भी होगी। ठीक है, विश जो है इनकी कोई ना पूरी होने वाली है। इस वजह से इनके चेहरे पे मुझे खुशी नज़र आ रही है, बहुत गहरी खुशी नज़र आ रही है। तो दे विल बी हैप्पी। वुमेन, डीलिंग्स विद रिलेशनशिप विद अ वुमन। देखो मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन के इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके कान भर रहे हैं और कहीं ना कहीं चुगली भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोई भी है ना, ये आपके पर्सन से बेनिफिट्स चाहते हैं और उनको उनके सामने बहुत ज़्यादा अपना चार्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस पर्सन को बहकावे में लेने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है, कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक हो रही है ना, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। आप एक बहुत टाइम से मतलब एक घर जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ऐसा लगता है कि अगर आप रेंट पे भी हो, आपको एकदम से कोई भी आपके जो बोल सकते हैं कि जो भी ओनर है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। देखो आप हर चीज़ में ना बुराई मत ढूंढना, क्योंकि 2025 एक ऐसा ईयर है जहाँ आपको हर चीज़ में पॉजिटिव देखना है और आप उसमें से चुनते जाओगे ना चीज़ें। ठीक है, अगर आप उसमें से चुनते जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ अच्छी हुई है। ठीक है, अच्छी हुई है। यंगर मैन, डीलिंग्स रिलेशन विद अ यंगर मैन। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यंग होते हुए भी आपके पर्सन में एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है दे आर फाइनली स्टेपिंग अप, और ये जो एनर्जी है वो ऐसी है कि स्टेप अप भी कर रहे हैं ये पर्सन, और एक कुछ ना कुछ अपना नया करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो इनके मन में बहुत पहले से थी, और कहीं ना किसी लॉस की वजह से ना ये पर्सन अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं। ठीक है, बेचना चाहते हैं, लेकिन इस समय अपनी चीज़ों को लेकर भी बहुत इक्वली ही परेशान हैं। रिलेशनशिप की तो बात चल ही रही है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आगे की ओर ये सरवाइव कैसे करेंगे, आगे की ओर इस रिश्ते को ज़िंदा कैसे रखेंगे। तभी तो यहाँ पे डिले है। आना चाहें तो यूँ आ जाए, अभी आ जाए, लेकिन ये बात भी इनके मन में चल रही है कि अगर ये अभी आते हैं, ठीक है, अभी अगर ये आते हैं, पर इस रिश्ते को फिर रखना भी तो पड़ेगा, संभालना भी तो पड़ेगा। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड अनसिंसियर। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि इस समय ये थोड़ा डिले इसलिए लेंगे क्योंकि इस समय आप इन पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो हमेशा इनकी तरफ से ना 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 ही आएगी। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। देखो यहाँ पे आ गया मैरिज विल टेक प्लेस, इसी इंसान से आपकी मैरिज होगी। ठीक है, चाहे ये कहीं और भी है, इसी इंसान से आपकी मैरिज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अभी अगर आप इन पर डिपेंड होने की सोच रहे हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी इनका भी पाँव कीचड़ में है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा यहाँ पे रुक के होगा, अभी नहीं, पर यहाँ पे रिंग यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अगर आ गए और ये आपको रिंग ना दे पाए, कमिटमेंट ना दे पाए, फिर तो इनकी बहुत फिसड्डी हो जाएगी, तो आपकी नज़र में फिर से झूठे हो जाएंगे। तो ये शुरुआत ही नहीं करना चाह रहे, भले ही रुक के कर ले, लेकिन ऐसी शुरुआत नहीं करना चाह रहे जहाँ फिर से बात बिगड़ जाए। तो थोड़ा भी पॉज रहेगा। जैसे कहते नहीं है, जो इंसान रेस होते हैं, रनिंग करते हैं, वो भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पैर पीछे ज़रूर लेते हैं, पैर पीछे लेके देखते ज़रूर हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ा पैर पीछे लेकर ये पर्सन आएंगे आपकी ओर, डेफिनेटली आएंगे और देखेंगे ज़रूर
कि कैसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये रिश्ता हो के रहेगा, डोंट वरी। यहाँ पे थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम ये पर्सन मांग रहे हैं। अभी भी मैच्योरिटी आई है, अभी अभी चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हैं। यू आर देयर विश और उसको वो पूरा करके रहेंगे। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। फीडबैक से कमेंट सेक्शन भर देना, मुझे बताना कोई सजेशन है तो। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।